हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी शुड बी टेकन सो दैट देयर सम इज 513। एक्सप्लेन द डबल आंसर। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी should be taken so that their sum is 513. Explain the double answer. क्वेश्चन कर रहा है स्टूडेंट कि ये एपी जो दी हुई है एपी है, इसे कितने टर्म्स लेंगे कि उस टर्म का जो सम है वो आ जाए 513। कितने टर्म एपी का लेंगे कि उसका सम 513 हो जाए। एक्सप्लेन दी डबल आंसर। जो आंसर अगर डबल आता है तो उसको एक्सप्लेन कीजिए, यही क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन एपी 54, 51, 48, ये एपी दी हुई है 54, 51, 48 एंड सो ऑन। और यहाँ पर हम फर्स्ट टर्म देखते हैं, a इक्वल टू 54 है और कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू T2 माइनस T1 इक्वल टू 51 माइनस 54 इक्वल टू -3। और फर्स्ट टर्म 54 मालूम हो गया, कॉमन डिफरेंस मालूम हो गया -3। अब हमको हमें दिया क्वेश्चन सम इज 513। सम ऑफ टर्म्स दिया हुआ है 513, यानी कि एस एन इक्वल टू दिया हुआ है 513 हमको दिया हुआ है। एस एन इक्वल 513 दी हुई है। तो हम जानते हैं स्टूडेंट कि एस एन इक्वल टू होता है n/2 इंटू ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है सम ऑफ एन टर्म का इक्वेशन। ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। इसी इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, और यहाँ से हम लोग n का वैल्यू निकालेंगे कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। तो एस एन हमको दिया हुआ 513, एस एन का वैल्यू 513 रख देंगे इक्वल टू n/2 इंटू ब्रैकेट में 2 इंटू ए का वैल्यू 54 है तो 54 यहाँ रख देंगे प्लस n-1, डी का वैल्यू -3 है, -3 यहाँ रख देंगे इज इक्वल टू हो जाएगा n/2 इंटू ब्रैकेट में 5 4 2 जा 8 108 प्लस -3n प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज। और इस 2 को लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे 513 इंटू 2, यह इधर आ जाएगा, लेफ्ट में आ जाएगा। तो 513 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू n ब्रैकेट में 108 -3n प्लस n प्लस 3 नाउ 513 इंटू 2 तो 3 2 जा 6, ये 6 हो गया। 2 इंटू 1 2, 1026 इक्वल टू हो जाएगा 108 -3n प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज इंटू n बड़ा हो जाएगा 108 प्लस 3, 108 प्लस 3 कितना होगा। तो n ब्रैकेट में 111 -3n बराबर 111n -3n का स्क्वायर इक्वल टू 126 n स्क्वायर माइनस 111n प्लस 1026 इक्वल टू 0। 3n स्क्वायर को लेफ्ट में लिए तो प्लस में हो गया, 111 को लेफ्ट में लिए तो माइनस में आ गया, अब प्लस हो गया 1026 इक्वल टू 0। यहाँ से 3 को कॉमन ले लेते हैं तो 3 कॉमन ले लेते बचा n स्क्वायर माइनस 37n प्लस 342 इक्वल टू 0, या n का स्क्वायर माइनस 37n प्लस 342 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, देखने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है। यह इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया है।
एन स्क्वायर माइनस 3n एन स्क्वायर माइनस 37 प्लस 342 इक्वल टू 0। ये आ गया हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का सबसे पहला फॉर्मूला है कि जो हमको कांस्टेंट 342 है उसको फैक्टर में तोड़ेंगे, दो फैक्टर में, जिसका प्रोडक्ट 342 आना चाहिए और जिसका सम -37 आना चाहिए। तो देखिए फैक्टर आएगा n का स्क्वायर माइनस 18n माइनस 19n प्लस 342 इक्वल टू 0। 342 का दो फैक्टर आया 18 और 19, तो 18 और 19 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 342 आ जाएगा। 18 और 19 को प्लस करेंगे तो -37 आएगा। इसलिए -18 -19 जो है ये हमारा फैक्टर है 342 का फैक्टर आ गया। अब यहाँ से n कॉमन लेंगे तो n हो गया n माइनस 18 माइनस 19 ब्रैकेट में n माइनस 18 इक्वल टू 0। अब n माइनस एक फैक्टर आ गया n माइनस 19 और n माइनस 18 इक्वल टू 0। तो हमको n इक्वल टू आ गया 19 एंड n इक्वल टू आ गया 18। हमारा दो पॉजिटिव इक्वेशन आया, n इक्वल टू 19 n इक्वल टू 18। ये हमारा नंबर ऑफ टर्म्स आ गया। तो यहाँ पर देखिए दो सोल्यूशन आ रहा है, दो आंसर आ रहा है, n इक्वल टू 18 और n इक्वल टू 19। तो इसमें किसको लेना है, किसको कंसीडर करेंगे, ये जानना है। तो 19 सम क्या हो जाएगा, 0 होगा, यानी कि n इक्वल टू हमारा आंसर होगा n इक्वल टू 18। n इक्वल टू 18 यही आंसर होगा, क्योंकि 19 टर्म सम ऑफ 19 टर्म इक्वल टू 513 होगा। तब होगा जब 19वां टर्म क्या होगा, 0 होगा, तब जाके हमारा सम ऑफ n टर्म्स का वैल्यू हमारा आएगा 513। इसलिए आंसर होगा n इक्वल टू 18। चूँकि सम ऑफ n टर्म्स 19 टर्म T19 इक्वल टू क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a इक्वल टू 54 प्लस 19 माइनस 1 इंटू -3 इक्वल टू 54 माइनस 54 इक्वल टू 0 आ गया। T19 देखिए यहाँ पर 0 आ रहा है, मतलब ये शो कर रहा है कि n इक्वल टू 18 आंसर है, क्योंकि 19 जो टर्म होगा वह 0 होगा, तब जाके सम ऑफ 19 टर्म का वैल्यू होगा वह होगा 513 होगा, 19 टर्म 0 होगा, इसलिए n इक्वल टू हमको 18 आंसर होगा। 18 टर्म का भी सम 513 है और 19 टर्म का भी सम कितना है, 513 है। तो कौन सा सही है, यानी 19 टर्म 0 होगा, तब जाके n इक्वल 13 n बराबर 13 का सम जो होगा 513 होगा, इसलिए आंसर n इक्वल टू 18। क्वेश्चन नंबर 7 है, the first and last term of an AP are 7 and 49 respectively. If sum of all terms is 420, find its common difference. क्वेश्चन कर रहा है कि AP का फर्स्ट और लास्ट टर्म 7 and 49 है और AP के टर्म का जो सम है वह है 420। तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस फाइंड कीजिए। कॉमन डिफरेंस कितना होगा वहीं फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है फर्स्ट टर्म इक्वल टू 7 एंड लास्ट टर्म यानी कि Tn इक्वल टू L इक्वल टू दिया हुआ 49। लास्ट टर्म Tn इक्वल टू L इक्वल टू 49, L भी लास्ट टर्म होता है या Tn भी लास्ट टर्म होता है, 49 दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में इफ सम ऑफ ऑल टर्म्स 420, यानी कि Sn इक्वल टू दिया हुआ 420, ये भी दिया हुआ है, Sn इक्वल 420 दिया हुआ है स्टूडेंट्स। तो हमको फाइंड करना है कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो स्टूडेंट्स हमको पता है, हम लोग जानते हैं कि Sn इक्वल टू होता है n/2 ब्रैकेट में, Sn इक्वल टू होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, n/2। अगर लास्ट टर्म दिया रहेगा l दिया रहेगा तो हमारा Sn का इक्वेशन होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस l होता है। तो बराबर हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में 7 प्लस 49, 7 प्लस
49 इज इक्वल टू 420, या 420 इंटू 2, 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया, इक्वल टू n ब्रैकेट में 7 प्लस 49 इक्वल टू n 9 9 7 16 16 6 4 और 5 56, या n इक्वल टू हो गया 420 इंटू 2 डिवाइड बाई 56, और 2 से इसको कट करेंगे, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, अब इसको 2 से 28, 28 से तो 114, ये हो गया 2 2 2 जा 4 10, 210 बाई 14, और 2 से 7 हो गया, और 2 से 2 5 जा 2 1 जा 2 0 5, n इक्वल टू आ गया, n इक्वल टू 105 बाई 7 इक्वल टू 7 1 टाइम्स, n इक्वल टू 15 आ गया, n इक्वल टू हमारा आ गया 15, 15 टाइम्स में कटेगा, n इक्वल टू आ गया 15, 15 इक्वल टू a प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी। हम क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट्स कि टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो यहाँ पर टी 15 है, एन के जहाँ पर 15 है तो टी 15 इक्वल टू होगा ए प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी, और ए हो गया यहाँ पर हमको दिया हुआ है 7 प्लस 14 इंटू डी 49 है, टी 15 हमारा 49 है, और टी एन इक्वल टू 49 यानी एन इक्वल टू 15, तो टी 15, तो यहाँ से डी निकल जाएगा 49 माइनस 7 इक्वल टू 14 डी, और 42 7 डी इक्वल टू 42 बाई 14, और डी इक्वल टू आ गया 3, तो कॉमन डिफरेंस हमारा आ जाएगा 3 आंसर, कॉमन डिफरेंस इज 3 आंसर होगा। नंबर 8 है, द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 63 एंड द सम ऑफ द नेक्स्ट 7 टर्म्स इज 161, फाइंड द 20th टर्म ऑफ दैट दिस एपी। क्वेश्चन कर रहा है स्टूडेंट कि फर्स्ट 7 टर्म का जो सम है वह है 63, एपी के फर्स्ट 7 टर्म का सम जो है वह है 63, और नेक्स्ट 7 टर्म के बाद का जो नेक्स्ट 7 टर्म है उसका सम दिया हुआ है 161। फर्स्ट 7 टर्म का सम जो है वह 63 है, और उसके बाद नेक्स्ट 7 टर्म का जो सम है वह है 161। तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड 20th टर्म ऑफ दिस एपी, तो उस एपी का 28वां टर्म कितना होगा वो फाइंड करना है, एपी का 28वां टर्म कितना होगा वो फाइंड करना है। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, लेट द फर्स्ट टर्म is A and common difference is D। मान लिया कि फर्स्ट टर्म एपी का ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, ए है और कॉमन डिफरेंस डी है। तो क्वेश्चन का सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एपी 63, यानी कि हम जानते हैं स्टूडेंट की एस एन इक्वल टू होता है n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सम ऑफ n टर्म्स का इक्वेशन होता है, ये हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं स्टूडेंट्स, आप भी जानते होंगे। तो क्वेश्चन का सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स यानी कि S7 इक्वल टू हो जाएगा 7 बाई 2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, और S7 दिया हुआ 63 इक्वल टू 7 बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस 7d माइनस डी यानी 6d इक्वल टू 7 बाई 2 2a प्लस 6d।
या 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 63 इंटू 2, 63 इंटू 2 इक्वल टू 7, ब्रैकेट में 2a प्लस 6d, 126 इक्वल टू 7, ब्रैकेट में 2a प्लस 6d, या 2a प्लस 6d इक्वल टू 126/7, 126/7, 7 से कैंसिल करेंगे, 1 टाइम में 7 गया, 7 5 12 56, 8, 7 से 18 टाइम में कट गया तो हो गया 2a प्लस 6d इक्वल टू 18, या a प्लस 3d इक्वल टू 9, a प्लस 3d इक्वल टू 9 आ जाएगा। 2 कॉमन ले लिए, यहाँ से 2 कॉमन आ गया तो a प्लस 3d हो जाएगा, और 2 इधर डिवाइड होगा तो ये 9 हो जाएगा। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से हम लोग चले एन इक्वल टू n/2, 2a प्लस n माइनस 1d होता है। ये इक्वेशन आपको मालूम है, जनरल इक्वेशन होता है सम ऑफ n टर्म्स का। यहाँ पर S7 दिया हुआ है, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स है P63, यानी S7 इक्वल 7/2, 2 इंटू a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी होगा। a और d हम माने हुए हैं, 60 इक्वल 7/2 हो जाएगा, 2a प्लस 7d माइनस डी, और इक्वल टू 7/2, 2a प्लस 6d होगा, और 7 इधर डिवाइड हो जाएगा तो 2a प्लस 6d 126/7, 7 से 18 टाइम्स में कटेगा ये, 2a प्लस 6d इक्वल टू 18, या a प्लस 3d इक्वल टू 9, ये 2 कॉमन निकलेंगे और 2 यहाँ डिवाइड हो जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन आ गया। नाउ क्वेश्चन का सम ऑफ नेक्स्ट 7 टर्म इज 161, यानी कि 7 टर्म्स का तो हमको आ गया इक्वेशन, और नेक्स्ट 7 टर्म का जो सम दिया हुआ है वह 63 दिया हुआ है, यानी टोटल कितना टर्म हुआ, 14 टर्म, फर्स्ट 7 टर्म और नेक्स्ट 7 टर्म। तो फर्स्ट 7 और प्लस नेक्स्ट 7 कितना हो गया, 14 टर्म, यानी कि 14 टर्म का जो सम है वह कितना होगा, 63 प्लस 161 ऑफ फर्स्ट 14 टर्म। 14 टर्म कैसे आया स्टूडेंट, तो क्वेश्चन करा फर्स्ट 7 टर्म और देन नेक्स्ट 7 टर्म, तो 7 टर्म फर्स्ट 7 टर्म और नेक्स्ट 7 टर्म, तो 7 और 7 कितना होगा, 14 टर्म, यानी कि फर्स्ट 14 टर्म। तो फर्स्ट 14 टर्म का जो सम होगा वह कितना हो गया, इज 63 प्लस 161 इज इक्वल टू 4, 6 12 2, 224। सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स इज 224, यानी कि S14 इक्वल टू 224, 14/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी। इसको इस तरह से इक्वेशन लिख सकते हैं, S14 इक्वल टू 224 आया, 14/2 n/2, यानी कि S14 14/2, 2a प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी, यह इक्वल टू हो जाएगा 14/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 13d, 14 माइनस 1 13d आ गया, इज इक्वल टू 7 ब्रैकेट में 2a प्लस 13d, या 2a प्लस 13d इक्वल टू आ जाएगा 224/7, और ये इक्वल टू हो जाएगा 7 से इसमें कट करेंगे तो 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, यानी कि 32 टाइम्स में कटेगा तो ये हो जाएगा 32, ये 32 इक्वल टू 2a प्लस 13d आ गया सेकेंड। 32 इक्वल टू 2a प्लस 13d हमारा सेकेंड इक्वेशन आ गया। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से देखेंगे, यहाँ से फर्स्ट एंड सेकेंड को मिल के ए और डी का वैल्यू निकालेंगे। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से ए और डी का वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई इन इक्वेशन फर्स्ट बाई 2। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, a प्लस 3d इक्वल टू 9 है,
ए प्लस 3d इक्वल टू 9 है, यहाँ पर 2a प्लस 13d इक्वल टू 32 है। तो अगर इसमें हम 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा 2a और 2a कैंसिल हो जाएगा। देखो वही किया, मल्टीप्लाई इन इक्वेशन 1 बाई 2 एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमने लिखा है कि मल्टीप्लाई इन इक्वेशन फर्स्ट बाई 2 एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, यानी कि 2a प्लस 13d इक्वल टू 32 और 2a प्लस 6d इक्वल टू 18। अब इसको माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करिए, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर रहे हैं। समझ यहाँ तक आ रही है स्टूडेंट्स? यहाँ तक तो आपको समझ में आ रही होगी, समझ में आना चाहिए। सेकेंड इक्वेशन है, यहाँ पर फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई किए और सेकेंड में से माइनस कर दिए। सेकेंड इक्वेशन आ गया, फर्स्ट इक्वेशन आ गया, इसमें 2 माइनस कर दिए तो ये 2a कैंसिल हो जाएगा। 13 माइनस 6d माइनस से माइनस हो जाएगा। 13 माइनस 6 7d इक्वल टू 12 में से 8 घटेगा 4 2 1 तो d इक्वल टू हो जाएगा 14/7 इक्वल टू 2। तो d इक्वल टू आ गया 2, d की वैल्यू आ गई 2। देन n इक्वल टू, तो d का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रखेंगे तो हम जानते हैं कि a प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू 9 है, तो a इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 6 तो a इक्वल टू 3। अब d इक्वल टू 2 आ गया, a इक्वल टू 3 आ गया। हम जानते हैं a प्लस 3d इक्वल टू 9 है, तो a प्लस 3 इंटू d है 2 बराबर 9, तो a इक्वल टू 9 माइनस 6 a इक्वल टू 3 आ गया और d इक्वल टू 2 आ गया। और हम क्या करेंगे, हमको इक्वेशन मालूम है, 20th टर्म ऑफ द एपी बोल रहा है, फाइंड द 20th टर्म ऑफ द एपी। क्वेश्चन कह रहा है कि एपी का 20th टर्म ज्ञात कीजिए, यानी कि T28 ज्ञात कीजिए, यानी कि T28 हमको फाइंड करना है, यानी कि T28 इक्वल टू a प्लस 28 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू a हो गया 3 प्लस 27 28 माइनस 1 27 इंटू डी हो गया 2 बराबर 3 प्लस 7 2 या 14 54 इक्वल टू आ गया 5 57। T28 इक्वल टू आ गया 57, तो 28वां टर्म कितना हो गया 57, यही आंसर होगा, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, द 14th टर्म ऑफ एन एपी इज ट्वाइस इट्स 8th टर्म। If its 6th term is minus 8, then find sum of its first 20 term। क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स कि 14 टर्म, एपी का 14 टर्म वह 8th टर्म के दुगना है। एपी का 14 टर्म 8th टर्म का दुगना है। इफ इट्स 6th टर्म इज माइनस 8, यदि उसका 6th टर्म माइनस 8 है, देन फाइंड द सम ऑफ इस फर्स्ट 20 टर्म। तो एपी के फर्स्ट 20 टर्म के सम को फाइंड कीजिए, यानी एपी के फर्स्ट 20 टर्म का सम ज्ञात कीजिए, यही क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। मानते हैं लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। हमने मान लिया कि एपी का फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है। तो क्वेश्चन का 14 टर्म ऑफ एपी इज ट्वाइस 8th टर्म, यानी कि T14, ये 14 टर्म ऑफ एपी हो गया, इक्वल टू क्वेश्चन का 2 इंटू T8, 2 इंटू T8 यानी 8th टर्म का दुगना है, 2 इंटू T8, तो T14 क्या हो जाएगा, ए प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट में ए प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, या ए प्लस 13d इक्वल टू 2a 2 ब्रैकेट में a प्लस 7d
या a प्लस 13d इक्वल टू 2a प्लस 14d। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। a प्लस 13d इक्वल टू 2a प्लस 14d या 14d माइनस 13d, ये इधर गया तो ये इधर आ गया a माइनस 2a या d इक्वल टू माइनस a प्लस d इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन a प्लस डी इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन। इसको a को इधर ले लेते हैं, a प्लस डी इक्वल टू 0। ना क्वेश्चन कर रहा है ये 6 टर्म इज माइनस 8 यानी कि t6 इक्वल टू माइनस 8, a प्लस 5d इक्वल टू माइनस 8। इक्वेशन हो गया सेकेंड। तो यहाँ से हम लोग फर्स्ट और सेकेंड से a और d का वैल्यू निकालेंगे। तो a प्लस हम क्वेश्चन है a प्लस d इक्वल टू 0 और a प्लस 5d इक्वल टू माइनस 8। अब इसको हम माइनस कर देते हैं। a प्लस डी इक्वल टू 0 है फर्स्ट इक्वेशन और a प्लस 5d इक्वल टू माइनस 8 है सेकेंड इक्वेशन। तो इसको माइनस करते हैं तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो माइनस a प्लस a कैंसिल हो जाएगा, d माइनस 5d इक्वल टू माइनस 4d इक्वल टू 8 और d इक्वल टू माइनस 2। हम जानते हैं कि a प्लस डी इक्वल टू 0 और a इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। तो a इक्वल टू 2 और d इक्वल टू माइनस 2 आ गया। d की वैल्यू आ गई माइनस 2 और a की वैल्यू आ गई 2। नाउ तो क्वेश्चन का फाइंड द सम ऑफ दिस फर्स्ट 20 टर्म। फर्स्ट 20 टर्म का सम कितना होगा वो फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म s20 इक्वल टू हो जाएगा 20/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 20/2 10 ब्रैकेट में 2 इंटू a हो गया 2 प्लस 19 ब्रैकेट में माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज। बराबर हो जाएगा 10 ब्रैकेट में 4 माइनस 38 बराबर 1040 माइनस 380 या 10 ब्रैकेट में माइनस 34 इक्वल टू माइनस 340 s20 इक्वल टू माइनस 340 यही आंसर होगा। सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म इज माइनस 340 यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 224 and sum of its 6th and 10th term is 44. Find the sum of first 10 terms of the AP। यानी क्वेश्चन कर रहा है कि AP के फोर्थ और एट्थ टर्म का सम जो है वह है 24 और 6th और 10th टर्म का जो सम है वह है 44। तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म ऑफ AP। तो AP के फर्स्ट 10 टर्म का सम फाइंड कीजिए कि कितना होगा। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। मान लेते हैं लेट फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज A एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ AP इज D। नाउ क्वेश्चन कर रहा है सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ AP इज 24 यानी कि T4 प्लस T8 बराबर 24 यानी कि A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी प्लस A प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी बराबर 24 A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D इक्वल टू 24 2A प्लस 10D इक्वल टू 24 और यहाँ 2 कॉमन ले लिए A प्लस
5d इक्वल टू 24, a प्लस 5d इक्वल टू 4/2 इक्वल टू 12 और a प्लस 5d इक्वल टू 12। ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। सम ऑफ 6th and 10th टर्म इज 24, यानी कि T6 प्लस T10 इक्वल टू 44 दिया क्वेश्चन में। सम ऑफ 6th and 10th टर्म इज 44, T6 प्लस T10 इक्वल टू 44 दिया हुआ है। तो यानी कि a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इक्वल टू 44 या 2a प्लस 14d इक्वल टू 44 हो जाएगा। और 2 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो a प्लस 7d इक्वल टू 22। ये इक्वेशन आ गया सेकेंड। तो स्टूडेंट्स हमारे पास दो इक्वेशन मिल रहा है, a प्लस 5d इक्वल टू 12 एंड a प्लस 7d इक्वल टू 22। दो इक्वेशन आ गया। अब इस दोनों इक्वेशन से हम a और d का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दो इक्वेशन है, a प्लस 5d इक्वल टू 12 और a प्लस 7d इक्वल टू 22। माइनस 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 हम माइनस कर रहे हैं तो a आए कैंसिल हो जाएगा। 5d माइनस 7d माइनस 2d इक्वल टू 0 माइनस 10 और d इक्वल टू माइनस 10 बाई माइनस 2 इक्वल टू 5 और d इक्वल टू आ गया 5। d इक्वल टू 5 हो गया। d इक्वल टू 5 आ गया और a d का वैल्यू फर्स्ट में रखेंगे तो a प्लस 5 इंटू 5 इक्वल टू 12 है। सो a इक्वल टू 12 माइनस 25 इक्वल टू 31 माइनस 13। a इक्वल टू माइनस 13 आ गया। a इक्वल टू माइनस 13 तो हमको दो वैल्यू मिल रहा है स्टूडेंट्स, d इक्वल टू 5 और a इक्वल टू माइनस 13। a और d का वैल्यू मिल गया। अब हम फाइंड करना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म ऑफ AP, यानी कि S10 निकालना है। S10 वी नो दैट S10 इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। Sn इक्वल टू होता है तो S10 इक्वल टू 10 बाई 2 ब्रैकेट में 2 इंटू a हो गया माइनस 13 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी हो गया 5 इक्वल टू 5 ब्रैकेट में माइनस 26 प्लस 45 इक्वल टू 5 ब्रैकेट में 45 माइनस 26 19 9 5 जा 45 5 9। S10 इक्वल टू 95। सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ AP इज 95। यही 95 आंसर होगा। सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ AP इज 95, यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, सम ऑफ 14 टर्म्स ऑफ एन AP इज 1505। सम ऑफ 14 टर्म्स ऑफ एन AP इज 1505 and its first term is 10. Find the 25th term। यानी क्वेश्चन कर रहा है किसी AP के 14 टर्म का सम जो है वह है 1505 और उसका फर्स्ट टर्म है 10। तो फाइंड 25th टर्म, तो 25वां टर्म फाइंड कीजिए, 25वां टर्म ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 10 दिया हुआ है। लेट मान लेते हैं कॉमन डिफरेंस CD इज D। मान लिया कॉमन डिफरेंस D है। फर्स्ट टर्म 10 दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस हम D मान लिए। तो सम ऑफ 14 टर्म्स AP इज 1505, यानी कि S हम जानते हैं S इक्वल टू होता है n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D।
ये हम लोग जानते हैं इक्वेशन होता है सम ऑफ एन टर्म्स का। तो S14 इक्वल टू 14/2, सम ऑफ 14 टर्म्स बोल रहा है क्वेश्चन में, सम ऑफ 14 टर्म्स, यानी कि S14 इक्वल टू 14/2, ब्रैकेट में 2 × 10 प्लस 14 - 1 × D। अब S14 हमको दिया 1505, इस 2 को इक्वल टू 7 ब्रैकेट में 20 + 13D, या 1505/7 इक्वल टू 20 + 13D। अब इसको कट करेंगे तो 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 10, 7 1 टाइम में गया, 3 7 5 जा 35, 215 इक्वल टू 20 + 13D, या 13D इक्वल टू 215 - 20 इक्वल टू 5, 11 में से 2 घटेगा 9, 195, और D इक्वल टू आ जाएगा 195/13, 13 1 टाइम्स गया, 1 टाइम्स 13 6 19 65 और 15, तो D इक्वल टू आ गया 15। D इक्वल टू हमको आगे कॉमन डिफरेंस मिल गया 15, कॉमन डिफरेंस 15 मिल गया, और A हमको ऑलरेडी मालूम है 10 है, A हमारा 10 है और कॉमन डिफरेंस 15 मिल गया, और यहाँ से 25th टर्म फाइंड कर लेंगे। T25 इक्वल टू A प्लस 25 - 1 × D, 25th टर्म यानी कि T25 कह रहा है, 25th टर्म, 5th टर्म कह रहा है, 25th तो 25वां टर्म मतलब कि T25, तो T25 होता है A प्लस 25 - 1 × D। हमको A मालूम है, A हमको 10 मालूम है, प्लस 24 × D हमारा 15 हो गया, और 10 + 15 4 जा 60, 0 6 30 36 कल 370, T25 इक्वल टू 370, यही आंसर होगा।